आज हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन रेशियो एक जैसा रहता है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 हर एक अगली टर्म को मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 के बराबर आ रही है और अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना। जैसे 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 8 को हमने 4 से डिवाइड किया तो भी 2 आया। हर एक अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करने पर एक जैसा कॉमन रेशियो आ रहा है, 2 2 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी की जनरल टर्म निकालनी हो, पहली टर्म तो ए आ गई, ए को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करें तो ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर की पावर n माइनस 1। आर की पावर n माइनस 1 तक हम इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड टर्म में तो आर की पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में तो आर की पावर 2 आ रहा है, nth टर्म में तो आर की पावर n माइनस 1 आएगा, मतलब एक कम हो गया आर की पावर। तो nth टर्म को tn या an के साथ भी नोट कर देते हैं और वो होती है ए आर की पावर n माइनस 1। आपने इसको याद रखना है। सम अप टू n टर्म, जैसे हमने एपी में सम किया एस एन इक्वल टू एन ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह से हम जीपी में भी सम निकालते हैं। तो जीपी में सम निकालने का फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सम अप टू n टर्म्स a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसको हमने r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर क्यूब सो ऑन अप टू ए आर की पावर n तक चले जाएंगे। अब इसमें से एस एन में से हमने आर एस एन को घटा दिया, 1 माइनस 2 किया, तो यहाँ से एस एन हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बन गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू, जब माइनस किया है तो यहाँ पर इसके निशान चेंज हो जाएंगे। निशान चेंज करने के बाद हम क्या किया, इसको आपस में कैंसिल किया। ए आर के साथ ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके ये कैंसिल होते चले जाएंगे। इससे पीछे ए आर की पावर n माइनस 1 बाई टर्म होगी, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, एक बच गया राइट साइड में a और एक बच गया माइनस ए आर की पावर n। तो a माइनस ए आर की पावर n। अब हमने निकालना है एस एन, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस आर को परे ले जाएंगे तो क्या बना, a हमने कॉमन ले ली यहाँ से, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो सम अगर हमने निकालना हो तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। या एस एन इक्वल टू ए को कॉमन ले लिया हुआ है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5 ओवर 2, 5 ओवर 4, 5 ओवर 8 एंड सो ऑन। हमने 20th टर्म और nth टर्म को निकालना है। तो यहाँ द गिवन जीपी इज दिस, हियर a इक्वल टू 5 ओवर 2 एंड r इज इक्वल टू, अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना है, 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 4 इंटू 2 ओवर 5। और ये 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 1/2। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो जिसको हम r बोल रहे हैं दैट इज 1 ओवर 2। अब 20th टर्म निकालनी है, a r की पावर n माइनस 1, a आ गया 5 ओवर 2 के बराबर, r है 1 ओवर 2, a r की पावर n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 की पावर 19 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 इसके साथ इकट्ठा कर दिया,
ये वाला 2 जो है 1/2, तो 1/2 की पावर 20 दैट इज इक्वल टू 5/2 की पावर 20, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब हमने nth टर्म को निकालना है, दैट इज इक्वल टू 5/2 एक r की पावर n-1, ये हमारी जनरल टर्म है, तो दैट इज 5 और ये n-1 है, इसको और इसको इकट्ठा किया तो इसकी पावर 2 की पावर n बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो हमने एक ऐसी जीपी के 12th टर्म निकालनी है जिसकी 8th टर्म 192 है और कॉमन रेशियो हमारे पास 2 के बराबर है। तो हमें दिया हुआ है 8th टर्म T8 इक्वल टू 192। अब T8 का फार्मूला लगा दिया, ए आर की पावर 7 इक्वल टू 192। तो आर हमारे पास 2 दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर दिया, ए 2 की पावर 7 दैट इज टू 192। अब हमने ए की वैल्यू को निकालना है, तो 2 की पावर 7 परे ले गए तो 2 की पावर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 की पावर 7 जो 128 के बराबर होता है, अब इसको काटा है, पहले 2 से काटा तो यहाँ 96 आ गया, यहाँ 64 आ गया, फिर 2 से काट के ये आया, फिर 2 से काट के ये आया, ऐसे काट करके हमारे पास ए की वैल्यू 3/2 आ गई। अब हमने 12th टर्म निकालनी है, T12 इक्वल टू ए आर की पावर 12 - 1 दैट इज इक्वल टू ए आ गया है 3/2, आर है 2 के बराबर की पावर 11, तो आर की पावर एक 12/2 है और ये 2 है, एक आर की पावर इसके साथ कट जाएगी तो 2 की पावर 10 आ गया। 2 की पावर 10 होता है 1024 के बराबर और 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये हमारी जो है वो 12th टर्म आ जाएगी 3072। अब है क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। मतलब 5th टर्म जो है वो पी है, 8th टर्म जो है वो क्यू है और 11th टर्म जो है वो एस है। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। हमने ये शो करना है कि क्यू स्क्वायर जो है वो पी एस के बराबर है। तो 5th टर्म हमें दिया है, 5th टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर 4, मतलब 5 में से कम तो पावर 4 आ गई। अब हमें ये दी हुई है p के बराबर, तो p इज इक्वल टू ए आर की पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। इसी ढंग से T8, 8th टर्म हमें दी है q के बराबर, तो T8 इक्वल टू ए आर की पावर 7, 8 - 1 तब आया ये 7, तो ए आर की पावर n-1 वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर q जो है T8 जो है वो हमें q दिया हुआ है तो इसको q के बराबर पुट कर दिया, q इज इक्वल टू ए आर की पावर 7, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसी ढंग से 11th टर्म जो है ए आर की पावर 10 आएगी और ये हमें s के बराबर दी हुई है, तो s इज इक्वल टू ए आर की पावर 10। हमने अब देखना है, शो क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो क्यू स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 7 इंटू आर की पावर 7 दैट इज आर की पावर 14, ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। अब हमने क्या करना है, राइट साइड देखना है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, अब पी एस की वैल्यू को निकालना है, तो पी एस निकलेगा पी और एस को मल्टीप्लाई करके, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाइंग 1 and 3 वी गेट पी एस, पी इंटू एस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो यह गया ए आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर आ गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ गया, आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10 दैट इज ए स्क्वायर आर की पावर 14, इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 राइट हैंड साइड विल आर इक्वल, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 डिटरमिन इट्स 7th टर्म। मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसी जीपी जो है वो दी गई है जिसका 4th टर्म जो है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है और फर्स्ट टर्म -3 के बराबर है, हमने 7th टर्म निकालनी है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T4
टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू टर्म नंबर 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, कंडीशन लगाइए। तो फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर क्यूब इक्वल टू सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर का स्क्वायर। तो यहाँ से -3 हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया, आर क्यूब -3r, ए की वैल्यू को पुट कर दिया का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास -3r क्यूब इक्वल टू 9r स्क्वायर, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि पावर 2 है। तो -3r, एक r स्क्वायर को हम इधर लाए, r स्क्वायर से r क्यूब में से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, r बच गया यहाँ पर इक्वल टू 9। अब r इक्वल टू 9 ओवर -3 दैट इज -3। अब r की वैल्यू भी हमारे पास -3 आ गई और a की वैल्यू भी -3 है, तो t7 निकालेंगे इक्वल टू a r की पावर 6। पावर कितनी होगी, 7 - 1 दैट इज 6। और a की वैल्यू -3 आ गई, r की वैल्यू -3 आ गई, पावर 6, तो -3 की पावर 7, और इसको हम मल्टीप्लाई -3 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, 2 पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। सेम इसका प्रोसीजर रहेगा। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 128, मतलब 128 जो है वो कितने टर्म है इस सीक्वेंस में, इस जीपी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम a इक्वल टू 2 सामने पड़ा है, r को निकालने के लिए अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करेंगे, तो 2√2 ओवर 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू √2, तो r हमारा √2 के बराबर आ गया। और nth टर्म हम निकालते हैं, इसको nth टर्म सपोज करके चलते हैं, इनको nth टर्म सपोज करके चलना है। तो nth टर्म निकालते हैं a r की पावर n-1, तो nth टर्म हमें दी हुई है 128, तो 128 इक्वल टू 2 इंटू r है 2 रूट के बराबर की पावर n-1। अब यहाँ पर इसकी रूट है तो इसको पावर में 1/2 करके लिखा जा सकता है, और बाहर जाएंगे तो n-1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने n-1/2 इसलिए लिखा क्योंकि इसको भी 2 की पावर में लिखेंगे, दोनों तरफ बेस सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ भी 2 की पावर 64 को लिखा जा सकता है, और ये 2 की पावर n-1/2 है, तो पावर बेस सेम है, तो पावरें भी आपस में इक्वल होंगी। तो 6 इज इक्वल टू n-1/2 एंड n-1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। मतलब हमने x की वो वैल्यू निकाल ली है कि जिससे ये जो है नंबर ये जीपी में हो जाए, जीपी बन जाए। तो हमने x की वैल्यू को निकालना है। द गिवन नंबर्स आर इन जीपी, सो कॉमन रेशियो विल बी सेम, कॉमन रेशियो विल बी इक्वल। तो कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करेंगे तो सेम होना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी सेम होना चाहिए। तो x ओवर -2/7 इज इक्वल टू -7/2 ओवर x। यहाँ कॉमन रेशियो निकाली है, दोनों को इक्वल कर दिया है, हमने x की वैल्यू को निकालना है यहाँ से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x² इज इक्वल टू 1 आया और x इज इक्वल टू ±1। नेक्स्ट है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक जहाँ तक है, जितनी टर्म तक हमें बताया है उतनी टर्म तक हमने सम लेना है और जीपी दी हुई है। तो ये जीपी है 7th क्वेश्चन में, जीपी 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहली टर्म जो है ए हमारे पास आ गया 0.15, और आर हमने निकालना है, तो अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करिए, डिवाइड करके आएगा 0.1 एंड हियर r इज लेस देन 1। अगर r इज लेस देन 1 हो तो फार्मूला चलता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और r अगर 1 से बड़ा हो तो फार्मूला चलेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जबकि r हमारा 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर r जो है 1 से स्मॉल है, तो a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो
ए की वैल्यू ये भर दी, आर की वैल्यू यहाँ भर दी, 1 माइनस आर यहाँ आ जाएगा 0.9। पॉइंट को खत्म करने के लिए इसके ऑपोजिट साइड में 100 लिख दिया, इसके 0.9 के ऑपोजिट साइड में 10 लिख दिया और इनको आपस में काटा तो ये 1/6 बन गया। 1 माइनस 0.1 की पावर 20 दैट इज 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। अब दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है x³ x5 x7 up to n terms if x is not equal to plus minus 1. The given sequence is x³ x⁵ x⁵ and so on up to n terms. हमने sum up to n terms निकालना है। Here a is equal to x³, r is equal to x⁵ over x³ that is x²। अब s n sum up to n terms is equal to a into 1 minus r power n over 1 minus r। तो यहाँ पर a की वैल्यू भर दी, a की वैल्यू है x³, 1 माइनस r की वैल्यू है x² की पावर n, 1 माइनस x²। दिस इज इक्वल टू x³ इंटू 1 माइनस x⁵2n, ये 2 बार चला गया, आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए कि x⁵2n ओवर 1 माइनस x²। अब क्वेश्चन है 11th, इवेल्युएट k फ्रॉम समेशन k फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 की पावर k। अब हमने इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका सम निकालना है। तो क्योंकि जो हमारा ये निशान है ये समेशन का है, प्लस करने का निशान बोलते हैं इसको समेशन। समेशन फ्रॉम 1 to 11, एक टर्म से लेकर 11वीं टर्म तक हमने इसका सम करना है। तो जब इसको खोलेंगे तो पहले k को 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1 आ गया, 2 + 3 की पावर 1। फिर अगली टर्म को खोलेंगे तो k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 की पावर 2। उससे अगली टर्म को खोलेंगे तो उसके बाद k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 2 + 3 की पावर 3 और इसी तरह से खोलते खोलते हम 2 + 3 की पावर 11 तक चले जाएंगे। अब ये 2 कितनी बार आ रहा है 11 टाइम्स, तो 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक हमने इसको 2 + 2 लिखा तो 11 बार आ गया ये 2 प्लस 3 यहाँ से आ गया, 3² ये आ गया, 3³ ये आ गया, 3 की पावर 11 तक चले जाएंगे। तो ये तो हमारे पास 2 जो आया वो 11 बार आया 11 टाइम्स, तो 11 दूने 22 सम तो हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक 22 बन गया। प्लस अगली हमारी ये बनी है जीपी, जिसमें a हमारे पास 3 के बराबर बन गया और r बना 3 की पावर 2 दैट इज 9/3 दैट इज आल्सो इक्वल टू 3। तो r भी हमारे पास जो है वो किसके बराबर बना 3 के बराबर बना और 3 इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा हो तो हमारे पास फार्मूला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फार्मूला लगता है a r की पावर n-1/r-1। तो इसके ऊपर फार्मूला लगा, ये तो 22 बन गया यहाँ तक। इसके ऊपर फार्मूला बना लगा हमारा जीपी का, तो a इंटू r की पावर n-1/r-1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 + 3 × 3 की पावर 11 - 1/2।